Hello my dear students, this is Ram Vijay Krishna and I welcome all of you to the lecture of verbs part 8. Part 8 ये लास्ट लेक्चर होने जा रहा है verbs का। इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 90 क्वेश्चंस verbs के। बट ये थ्योरी का लास्ट वीडियो है और ये वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वैसा टॉपिक जिसका बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे। टॉपिक है हमारा कॉजेटिव वर्ब्स का। कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है समझना है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक नाम से ही पता चल रहा है कि ये काम करने का प्रेरणा अगर दिया जा रहा है तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कॉजेटिव वर्ब्स। मुझे यह भी पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं होंगे जो कॉजेटिव वर्ब्स पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यह बड़ा आसान सा चीज होता है। हम लोग देखते हैं कैसे यह बहुत आसान सा चीज होता है। ठीक है, मैंने बोला, मैंने एक सेंटेंस लिखा। यहां पर मैं लिखता हूं एक सेंटेंस और सेंटेंस है मैंने मम्मी से खाना पकवाया। ध्यान देने वाली बात है, मैंने मम्मी से खाना पकवाया। अब खाना पकाई मम्मी, लेकिन पकवाया कौन? मैं। इसका मतलब ये जो खाना पकवाया गया ये किससे प्रेरणा मिली? मेरे द्वारा मम्मी को मिली। इसका मतलब ये जो पकवाया है ये कौन सा वर्ब है? हिंदी में अगर देखें तो प्रेरणार्थक क्रिया है। अब आते हैं इसके ट्रांसलेशन पर। मैं अगर ऐसे ट्रांसलेट कर दूं इसको, माई मदर कुक्ड फूड। ठीक है, माई मदर कुक्ड फूड, मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। अब ये ट्रांसलेशन जनरली आप लोग भी ऐसे ही करोगे। ठीक है, मेरी मम्मी के द्वारा मैंने क्या किया है? खाना पकवाया है। और ट्रांसलेशन क्या है? माई मदर कुक्ड फूड। लेकिन सोचने वाली बात है, प्रश्न चिन्ह यहां पर है कि ये जो सेंटेंस लिखा गया माई मदर कुक्ड फूड, ये सही है या नहीं। अगर देखा जाए तो इसका मतलब हुआ मेरी मां ने खाना पकाया। इसमें क्या था? मैंने मम्मी से खाना पकवाया। इसमें क्या है? मेरी मां ने खाना पकाया। पकाया और पकवाया, इन दोनों में जो अंतर है वही अंतर होता है हमारा किसमें? कॉजेटिव वर्ब में। तो हम लोग समझ लेते हैं एक्शंस दैट आर कॉज्ड। ठीक है, एक्शंस दैट आर कॉज्ड। और जब ऐसा हो तब वहां पर हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। तो ये क्या हो गया? ये हम लोगों का जो है भाई रॉन्ग हो गया। ठीक है, माई मदर कुक्ड फूड। होना क्या चाहिए था यहां पर, इसकी बात हम लोग करेंगे आगे। पहले समझते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉजेटिव वर्ब्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले क्या समझेंगे? इंपॉर्टेंट कॉजेटिव वर्ब्स कौन कौन से हैं। तो याद रखना है 3 कॉजेटिव वर्ब्स, मतलब इंग्लिश के अंदर 3 कॉजेटिव वर्ब्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 3 है हैव, गेट और मेक। जैसे ही हैव, गेट और मेक का यूज हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो पॉजिटिव वर्ब की तरह फंक्शन करता है। लेकिन रूल है, आई हैव अ बॉल में हैव पॉजिटिव नहीं है। ही गॉट मनी में गॉट पॉजिटिव नहीं है। आई मेड अ हाउस, ठीक है, या बोट
इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को समझना है कि हैव, गेट और मेक क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब होता है, हमेशा नहीं होता है। कब होता है ये हम लोग चेक करेंगे। पहला जो हमारा फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे हैव का। याद रखना है हैव का अगर कॉजेटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है कब होगा, जब प्रेरणा दे रहा है, केवल तभी होगा, हर जगह ये चीज नहीं होगा। तो हैव का अगर पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो इसको कहेंगे हम लोग इधर ऑब्जेक्ट, फिर इधर हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब समझना है। फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, वैसे फॉर्मूले जो कि पॉजिटिव वर्ब्स को चुटकी में उसका जितना भी क्वेश्चंस होगा वो बनने लगेगा। हैव अगर पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट में डूअर होकर काम कर रहा है तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं, ध्यान देने की चीज है, बेयर इन्फिनिटिव, मतलब वर्ब वन। और ऑब्जेक्ट अगर रिसीवर की तरह काम कर रहा होगा तो इसके साथ यूज करेंगे V3 या फिर टू बी प्लस V3। V3 एक्टिव के लिए और टू बी प्लस V3 पैसिव के लिए। इसका क्या मतलब हुआ ये हम लोग क्वेश्चंस पर जब जाएंगे तब मैं क्लियर कर दूंगा। अभी क्या समझना है, हैव एक पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, अगर उसकी तरह यूज हो रहा है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जो कि या तो डूअर होगा या तो रिसीवर। अगर डूअर होगा मतलब जो काम करता है तब हम लोग बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे, अगर रिसीवर होगा तब ये दोनों लगा देंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं गेट के ऊपर। ध्यान देने वाली बात है, गेट क्या है, इसका भी अगर पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज हो, ऑब्जेक्ट डूअर हो जाए तो समझेंगे कि यहां पर यूज होगा, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, फुल इन्फिनिटिव। मतलब हैव के केस में अगर ऑब्जेक्ट डूअर था तो बेयर इन्फिनिटिव था, मतलब केवल V1, लेकिन यहां पर क्या है 2 प्लस V1। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रिसीवर हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर रिसीवर हो जाए तो V3 फॉर एक्टिव और टू बी प्लस V3 फॉर पैसिव हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और एक और बाकी है, हैव हो गया, गेट हो गया, एक और हम लोग करेंगे, वो कौन सा है, मेक। मेक अगर पॉजिटिव वर्ब की तरह आ रहा है तो ये या तो एक्टिव वॉइस में आएगा या तो पैसिव वॉइस, इसको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हैव और गेट को ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब देते हैं। ऑब्जेक्ट डूअर होता है तो कुछ और वर्ब देते हैं, रिसीवर होता है तो कुछ और वर्ब देता है। लेकिन मेक के केस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम लोग देखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस है तो हम लोग यूज करेंगे क्या, वर्ब वन, और पैसिव वॉइस है तो हम लोग यूज करेंगे क्या, 2 प्लस वर्ब वन। मतलब यहां पर कहेंगे हम लोगों का यूज होगा बेयर इन्फिनिटिव, और यहां पर हम लोग कहेंगे तो यूज होगा फुल इन्फिनिटिव। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। हैव, मेक, गेट, ये तीनों हमारा पॉजिटिव वर्ब्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दे रहा है भाई। पहला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग अभी करेंगे। क्या बोल रहा है, लाइक स्कूल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मस्ट हैव एन ऑफिसर चेकिंग देयर कंडीशन। देखो ध्यान देने वाली बात है, क्या बोल रहा है, स्कूल्स के जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी एक ऑफिसर चाहिए जो कि उनका कंडीशन क्या करे, चेक करे। मतलब यहां पर हैव जो हमको दिख रहा है ये क्या है भाई, ये क्या है, ये एक पॉजिटिव वर्ब है और पॉजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट यहां यूज हो रहा है, एन ऑफिसर। अब ये ऑफिसर, देखो ध्यान दो,
स्कूल्स के जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी एक ऑफिसर चाहिए जो कि उनका कंडीशन चेक करे। करता है नहीं, करे। ठीक है, तो करना है और करने वाला, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पॉजिटिव वर्ब हैव हो गया, एन ऑफिसर ऑब्जेक्ट हो गया। अब हैव के केस में हम लोगों को क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट डूअर है या फिर रिसीवर है। हम लोगों ने क्या देखा, यहां ऑब्जेक्ट जो है वो डूअर है। डूअर के साथ रूल क्या पर है हम लोग, बेयर इन्फिनिटिव मतलब V1। यहां क्या दे रहा है, चेकिंग, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। सही क्या होगा हमारा, चेक। ठीक है, चेक हम लोग करेंगे यहां पर, तब जाकर वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला, लाइक स्कूल्स, स्कूल्स के जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी अपना कंडीशन चेक करवा लेना चाहिए। ठीक है, अपना कंडीशन चेक करवा लेना चाहिए। हैव आ गया हमारे पास पॉजिटिव वर्ब। अब देयर कंडीशन, यहां ऑफिसर चेक करता तो डूअर था, लेकिन यहां कंडीशन चेक तो नहीं कर सकता है, मतलब ये देयर कंडीशन क्या हो गया, रिसीवर हो गया। रिसीवर हो गया का क्या मतलब है, हैव के केस में रिसीवर V3 या टू बी प्लस V3। चूंकि ये एक्टिव वॉइस में है, दैट्स वाई हम लोग इसको क्या यूज कर देंगे, चेक्ड। ठीक है, V3 हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, इंडिया की तरह दूसरे कंट्रीज को भी हैव आ गया, एक लॉ ऑफिसर होना चाहिए जो उनके केसेस को इंटरनेशनल कोर्ट्स में ले जा सके। तो ये ले जाएगा कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है, हैव पॉजिटिव वर्ब है, यहां ऑब्जेक्टिव, ये चूंकि ले जाएगा मतलब ये क्या बन गया, डूअर बन गया। हैव में ऑब्जेक्ट डूअर बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, V1 बोलेंगे। मतलब यहां पर हमने क्या देखा है, टेकिंग दिया है, जो कि क्या हो गया, गलत। सही क्या होगा, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। वी हैड भावना टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वी हैड भावना टू सिंग अ सॉन्ग, यहां पर क्या है, हैव का ही रूप है हैड, और भावना जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। गाना कौन गाएगा, भावना, मतलब भावना क्या है, डूअर भी है। इसका मतलब क्या हो गया, हैव भी है, ऑब्जेक्ट भी है, डूअर भी है, तो आएगा क्या, वर्ब 1। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टू सिंग को काट के केवल सिंग का यूज कर देंगे। समझ आ गई बात। तो यहां हम लोग सिंग का छोड़कर टू सिंग को सिंग कर देंगे। क्यों, क्योंकि हैड जो है वो हमारा हो गया कॉजेटिव वर्ब, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आया जो कि डूअर की तरह काम किया, मतलब वर्ब 1 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आता है। वी हैड अ सॉन्ग टू सिंग बाय भावना। ठीक है, वी हैड अ सॉन्ग टू सिंग बाय भावना। अब देखो, हमारे पास एक सॉन्ग था, मतलब ऑब्जेक्ट। अब ये सॉन्ग खुद से तो नहीं गाएगा, खुद से तो नहीं गाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां पर कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है, रिसीवर वाला। तो हैव के केस में ऑब्जेक्ट रिसीवर है, ना कि क्या है भाई, तो डूअर है। इसीलिए हैव के केस में अगर रिसीवर आता है तो या तो V3 या तो टू बी प्लस V3, जैसा लगाओगे वहां वैसा मीनिंग हो जाएगा। अगर बोलेंगे वी हैड अ सॉन्ग, संग भाई भावना, इसका मतलब वो गाना गा चुकी। ठीक है, और वी हैड अ सॉन्ग टू बी संग बाय भावना, मतलब वो गाना गाने वाली थी। ठीक है, जो कि वो गाई नहीं। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान देना होगा। वी हैड अ सॉन्ग टू सिंग जो है ये गलत हो गया, क्योंकि 2 प्लस V1 का कोई स्कोप ही नहीं है हैव के साथ। तो ये हमारा अगला चीज हो गया। आई होप कि ये 5 क्वेश्चंस देखते ही समझ आ गया कि भाई क्या है, तो हैव का क्या क्या क्वेश्चंस है। अच्छा,
यहां भी दो क्वेश्चंस हैव से ही रिलेटेड है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, फिर गेट और मेक के रूल्स पर हम लोग क्वेश्चंस कुछ करेंगे। यहां क्या बोल रहा है, आई हैड माई मदर टू प्रिपेयर द फूड, इसका मतलब हो गया हैव फिर माई मदर, ठीक है, आई हैड माई मदर टू प्रिपेयर द फूड। कुछ याद आ रहा है, क्या बोले थे, माई मदर कुक्ड फूड, गलत है, मेरी मां ने खाना पकाया नहीं, मैंने मम्मी से खाना पकवाया। आई हैड माई मदर, यहां पर मदर बना रही है खाना, ऑब्जेक्ट भी है और डूअर भी है, मतलब क्या हो जाएगा, प्रिपेयर द फूड, और यही उसका ट्रांसलेशन भी है जो हम लोगों ने किया। और यहां बोल रहा है आई हैड द फूड प्रिपेयर बाय माई मदर, ये दो केस हो सकता है, एक तो हैड आ गया, हैव पॉजिटिव वर्ब, और फूड जो है खुद से तो बनेगा नहीं, मतलब ये ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ गया, रिसीवर आ गया। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, आई हैड द फूड प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बोलेंगे तो इसका मतलब फूड तैयार था, आई हैड द फूड प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, मेरे पास वो खाना था जो मेरी मम्मी के द्वारा पकाया गया था, तो वहां प्रिपेयर्ड। और आई हैड द फूड टू बी प्रिपेयर्ड बाय माय मदर अगर करोगे, मेरे पास वो खाना था जो कि मेरी मम्मी के द्वारा पकाया जाना था, तो पैसिव में टू बी प्रिपेयर्ड, दोनों का अलग अलग सेंस हो जाएगा, ठीक है, दोनों का अलग अलग सेंस में दोनों ही करेक्ट बन जाएगा। तो ये था हमारा कॉजेटिव वर्ब्स के अंदर पहला कॉन्सेप्ट जो कि हैव का है। फिर से मैं याद दिला दूं, हैव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, डूअर अगर है तो V1, रिसीवर अगर है तो V3, और टू बी प्लस V3 का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है हमारा ही गॉट हिज साइकिल रिपेयर, ही गॉट हिज साइकिल रिपेयर। यहां ध्यान देने वाली बात है, गेट का भी क्या चलता है, ऑब्जेक्ट डूअर है तो 2 + V1, V1 नहीं, V1 होता था हैव में, यहां क्या है 2 + V1, और ऑब्जेक्ट अगर रिसीवर है तो एक्टिव पैसिव में V3 और टू बी प्लस V3 हम लोग देखते हैं। अब यहां देखना है ध्यान, he got his cycle repair, he got his cycle repair, got आ गया पॉजिटिव वर्ब, इसके बाद साइकिल हो गया ऑब्जेक्ट, और साइकिल खुद से तो नहीं बनेगा, मतलब ये जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। अब रिसीवर वाले केस में दो ही चीज आ सकता है, या तो रिपेयर्ड करोगे, इसका मीनिंग होगा हमने साइकिल बनवा लिया अपना, ठीक है, उसने, सॉरी ही है उसने, या फिर बोलेंगे he got his cycle to be repaired, मतलब उसका जो साइकिल था उसे उसको बनवाना था। यहां हो गया बनवा चुका था, और यहां हो गया बनवाना था, मतलब बनवाया नहीं था। वही उसी तरह जैसे प्रिपेयर्ड और टू बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड में पक चुका था, टू बी प्रिपेयर्ड मतलब पकाया जाने वाला था। तो ये हमारा हो गया गेट का। अगला हम लोग देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे सामने क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारे सामने कह रहा है, यस, नेक्स्ट हमारे सामने कह रहा है शी गॉट, यहां पर गॉट है, गॉट क्या है, एक पॉजिटिव वर्ब है, और फिर है द क्वीन, द क्वीन क्या है, द क्वीन इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब अब देखो ये सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग, शी गॉट द क्वीन प्रेज हर टैलेंट, यहां पर टैलेंट, उसके टैलेंट को प्रेज मतलब तारीफ कौन करेगा, क्वीन, तो यहां क्वीन ऑब्जेक्ट भी है और डूअर भी। तो गेट के केस में ऑब्जेक्ट और डूअर का क्या होता है, गेट के केस में ऑब्जेक्ट और डूअर का क्या होता है भाई, तो 2 + V1 होता है, लेकिन यहां पर क्या है, केवल V1 दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहां क्या होना चाहिए, शी गॉट द क्वीन टू प्रेज हर टैलेंट। तो ये था हमारा 2 क्वेश्चंस गॉड से रिलेटेड। हमने हैव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए, गेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए। अब लास्ट जो हमारे पास बचा हुआ है वो है मेक। मैं फिर से याद दिला दूं, मेक में ऑब्जेक्ट डूअर है कि रिसीवर, इस पर काम नहीं चलेगा,
किस पर काम चलेगा? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर। एक्टिव वॉइस अगर है तो V1 बेयर इंफिनिटिव, पैसिव है तो 2 + V1 फुल इंफिनिटिव का यूज करेंगे। यहां 2 क्वेश्चन से यह चीज क्लियर हो जाएगा। और ये 2 क्वेश्चन कौन सा है यहां पर दिख रहा होगा सभी को। ये 2 क्वेश्चन, पहला क्या बोल रहा है? दे मेड अस अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन क्लियरली। दे मेड अस, मेड है मतलब एक पॉजिटिव वर्ब की तरह यहां काम कर रहा है, क्योंकि प्रेरणा देने की बात हो रही है, प्रेरणार्थक हो गया। और दे मेड अस अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन क्लियरली, यहां पर हमको मेक के केस में क्या जज करना है? एक्टिव है या पैसिव। कैसे जज करेंगे? कौन काम कर रहा है? ये करवा रहा है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो काम करवा रहा है हम लोगों से, मतलब ये वॉइस कौन सा बन रहा है? एक्टिव। और मेक के केस में एक्टिव में क्या पढ़े हैं? तो बेयर इंफिनिटिव, मतलब V1। तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग जो है वो गलत हो गया और सही क्या है? दे मेड अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन क्लियरली। और लास्ट क्वेश्चन है, वी वर मेड लाफिंग एट दैट जोकर। वी वर मेड, यहां देखो, यहां पर वी जो है ये काम करवा रहा है? नहीं, मेड हमारे पास है कॉजेटिव वर्ब, ये काम करवा रहा है? नहीं, ये इससे कोई और यहां था कि ये काम करवा रहा था। दे मेड अस, वो लोगों ने हमें करवाया। लेकिन यहां वी वर मेड, हम लोगों से करवाया गया कुछ, मतलब ये वी जो सब्जेक्ट है ये काम नहीं कर रहा है। क्या बन गया? पैसिव बन गया। और चूंकि ये पैसिव बन गया, पैसिव में क्या पढ़े हैं हम लोग? 2 + V1। यहां पर क्या हो जाएगा? वी वर मेड टू लाफ एट दैट जोकर। तो इस तरह से हम लोग समझे कि कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं को समझना। हैव, गेट और मेक के जो 6 रूल्स मैंने पढ़ाए, अगर वो दिमाग में है और जज करने आ गया उन सारे चीजों को कि कहां ऑब्जेक्ट डूअर होता है, कहां ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है, कहां ऑब्जेक्ट डूअर के साथ क्या लगता है, कहां ऑब्जेक्ट रिसीवर के साथ क्या लगता है, एंड मेक के केस में एक्टिव कौन है, पैसिव कौन है, तो कभी भी कोई ट्रबल नहीं आएगा। ये था वर्ब्स का लास्ट वीडियो, थ्योरी का पार्ट 8। लेकिन हम लोग क्वेश्चंस अभी बहुत सारा करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, 90 क्वेश्चंस ऑफ वर्ब्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस।